तो हेलो प्यारे साथियों, यहाँ पर स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। यहाँ पर जो है आप लोगों का कल का जो है सोशल साइंस होने वाला है और यहाँ पर 2026 का जो है 20 फरवरी के लिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सोशल साइंस का जो है वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पर वायरल पेपर सोशल साइंस का देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो है पूरा सही में सही आंसर आप लोग जवाब दीजिए और ये क्वेश्चन को देख करके एक बार इस पूरे क्वेश्चन को 100 में 100 क्वेश्चन को एक बार देख करके आप लोग जो है एग्जाम देने जाइएगा। 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बताइए आप लोग एक का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बारडोली आंदोलन के दिया गया दौरान दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 का जो है आप लोगों का ए हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेसफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो बताइए अंकोर वाट का मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया था? तो वो जो है सूर्य वर्मा द्वितीय करवाया था। वहां पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 4 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो बताइए अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो ये लेनिन ने लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है दास कैपिटल को समाजवादियों का जो है बाइबिल कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो लक्त एवं लौ का नीति का जो अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर जो है क्या हो जाए, महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? तो बताइए 1934 में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया बिहार? तो यहाँ पर भूकंप का आपदा का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? बताइए 11 नंबर ऑप्शन का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जोन 5 से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागर तल में कंपन को कहते हैं सुनामी कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा जो है ना उसका मदद लिया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनक्रूमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए? बताइए एनक्रूमा जो है कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये जो है घाना के राष्ट्रपति थे ना, आप लोगों को पता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कथन है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना नीति आयोग को जो है योजना आयोग बना दिया गया था 15 मार्च 1950 को। यहाँ पर 15 मार्च 1950 को। तो ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो है
ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 19 नंबर का। ये क्या हो रहा है भाई, जूम आउट हो जाता है यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए वो किस पंचवर्षीय योजना का? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का ही था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास का जो है यूएनडीपी के तहत किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यहाँ पर शायद इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो बताइए यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पहला यहाँ पर जारी किया गया था मानव विकास रिपोर्ट, जो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का यहाँ पर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 22 नंबर, गरीब के कुचक्र की अवधारणा जो है किसने दी? तो गरीब के कुचक्र की जो अवधारणा है वो यहाँ पर रैगनर नर्क्स ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पर जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष भर में किसी प्रदेश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो बताइए कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है वो यहाँ पर जो 1952 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आयुर्वेदा के जनक कौन है? बताइए आयुर्वेद के जो जनक है वो कौन है? तो यहाँ पर चरक जो थे वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के लिए किया जाता है, कैंसर में। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 नंबर का यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय जिसे फिर से बनाया जा सकता है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को फिर से बनाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हाँ, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना जो है भागलपुर में स्थित है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? बताइए भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है यहाँ पर एल तरंग जो है वो सर्वाधिक विनाशकारी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? हस्तांतरण योग्य विषय, तो यहाँ पर जो है 33 का जो है बी ऑप्शन 1919 को बना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युतीय ऊर्जा केंद्र है? तो बताइए यहाँ पर 37 नंबर का। यहाँ पर 37 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। कलपक्कम परमाणु विद्युतीय केंद्र जो है भारत का अपना पहला स्वदेशी है। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल के मणिकरण में जो है यहाँ पर किस प्रकार का? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज से के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो दुर्गापुर में जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? बताइए क्षेत्रीय पार्टी जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है क्षेत्रीय पार्टी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी का जो है बांग्ला छाप है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? 44 नंबर है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो राजस्थान से हुई। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 47 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो है प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर जो मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का जो होता है सरपंच होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू की संबंध म्यांमार से। बी ऑप्शन म्यांमार से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो है जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि करना था। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये कौन सा पत्र था? तो बताइए, यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका था। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा आपका 52 नंबर का। 53 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण की शुरुआत विश्व में जो है चीन में सर्वप्रथम हुई, सबसे पहले दुनिया में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो बताइए 54 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉसने सम्मेलन में किया गया था ना जर्मनी को यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो अमेरिका में जो है न्यू डील ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उसने लागू किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो जॉन के जो है तो यहाँ पर जो है वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको उल्टा करके पूछता है प्यारे बच्चों एग्जाम में, जो है उल्टा करके ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लाइंग शटल की आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर याद रखिएगा जॉन के ने किया था। इसे उल्टा के पूछता है एग्जाम में, उल्टा करके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल जो है मेनसेविका कहलाया। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार जो है दक्षिणी वियतनाम में थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है यहाँ पर 1976 में किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस
किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। इनमें सभी हो जाएगा, मेजनी भी था उसमें, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये सभी थे यहाँ पर इटली का एकीकरण का शामिल। तो यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हीगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो ये तो पता है कि हीगेल जो थे जर्मनी के दार्शनिक थे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा का संस्था ने की, घोषणा किस संस्था ने की? तो 64 का जो है आपका जो है बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, टक्का किस देश की मुद्रा है? तो टाका जो है वो किस देश की? तो बांग्लादेश का टाका है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा टाका। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ, तो स्थापित कब हुआ? तो बताइए। 66 का जो है 1975 हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 66। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो किस स्तर पर काम करती है? केंद्रीय सहकारी जिला स्तर पर काम करती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 67 का जो है बी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 68 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का जो है ऋण प्रदान करती है? तो बताइए यहाँ पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान करती है, तो यहाँ पर 68 का हो गया ए ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र उसे कहा जाता है। कृषि क्षेत्र पहला हो गया, कृषि यहाँ पर हो जाएगा पहला क्षेत्र में, यहाँ पर दूसरा में उद्योग हो जाएगा, यहाँ पर उद्योग जो है उद्योग हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सरकार द्वारा लगाए गए अनावेश नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो बताइए। ये जो है उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का जो है यहाँ पर परिभाषा पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 नंबर में या 2 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहाँ पर जेनेवा में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो है 35 राज्य आयोग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बताइए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, तो 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का जो है सबसे छोटा रेलवे जोन है ना, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे जोन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बताइए कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में जो है पहला भारत का सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है वो यहाँ पर जमशेदपुर को कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में हुई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अब बताइए आप लोग कि आप लोगों का जो है 80 में कितना सही हुआ, बताइए कितना 80 में जो है कितना को आप लोगों का सही हो पाया? तो आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो
कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। इसे मैं यहाँ पर प्रतिशत जो है बनाता हूँ। ओ ये हाँ, अब बताइए आप लोग कितना आया। 80 है ना आपका क्वेश्चन, तो 80 में कितना आया बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।